चोटी वाला रिकी। एक समय की बात है, शाही राज्य में प्रसव कक्ष में तनाव का माहौल छाया हुआ था। इतनी देर हो गई, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? महाराज, मेरी विनती है, आप धीरज रखिए, इसमें वक्त लगता है। लड़का हुआ है महाराज। कमरे में खामोशी छा गई थी। राजा का दिल बैठ सा गया था। हे भगवान! वो बच्चा जो सबसे बेहतरीन रेशम में लिपटा था, इतना सुंदर भी नहीं लग रहा था। ये कहने में गलत नहीं होगा कि वो बहुत साधारण दिख रहा था। कोई नहीं, ये जैसा भी है ठीक है। पर इससे पहले कोई भी कुछ कहता, आप घबराइए मत महाराज। भले ही आपका बेटा दिखने में इतना सुंदर नहीं है, पर वो सबसे होशियार राजकुमार बनेगा। और बालों की इस चोटी से मैं इसे शक्ति देती हूँ कि ये जिससे भी प्यार करे, ये उससे बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर सके। बुद्धि? हमें एक राजकुमार चाहिए जो लड़ाई जीते, ना कि गुत्थियों को सुलझाए। शायद मेरे महाराज, सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं होता। ये एक बढ़िया तोहफा हो सकता है। तुम्हारे लिए मेरी जान कुछ भी। हम इसे बुलाएंगे रिकी, और इस अनोखी चोटी की वजह से चोटी वाला रिकी। ये सही है, हमारा प्यारा रिकी। और इस तरह से चोटी वाले रिक्की की कहानी शुरू हुई। पर एक मिनट, फियारो के पड़ोस के राज्य में एक और खुशखबरी आने वाली थी। रानी ईसा प्रसव पीड़ा में थी, एक वारिस को जन्म देने वाली थी। फ्रेडरिक, बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और मेरी जान, हिम्मत रखो। क्या एक लड़का होगा, भविष्य का राजा? मेरे महाराज, एक राजकुमारी, एक सुंदर राजकुमारी। उसे मेरे पास लाओ। राजकुमारी तेरेसा ने जन्म लिया। एक सुंदर चेहरा, नीली आंखें और सुनहरे बाल। हर कोई उन्हें देखकर दंग रह गया। मुबारक हो महाराज। इस खुशी के मौके पर मैं राजकुमारी टेरेसा को एक जादुई तोहफा प्रदान करती हूँ। जब इसे सच्चा प्यार होगा, तो राजकुमारी टेरेसा जिस भी लड़के को चुनेगी, उसे सुंदरता प्रदान कर पाएंगी। पर उस सुंदरता के भीतर तेरेसा में एक कमी छुपी हुई थी। दरअसल वो अपनी सुंदरता से हर किसी को लुभा सकती थी, लेकिन दिमागी तौर पर वो कम अक्लमंद थी। टेरेसा बेटा, आओ इन तस्वीरों को फिर से देखो। देखो, ये घोड़ा है, ये हिनहिनाता है। मियाऊ, मियाऊ। नहीं बेटा, ये एक बिल्ली है। देखो, CAT, कैट। हिकरी डिकरी डॉग। चलो मेरी प्यारी बच्ची, मम्मी के साथ साथ बोलो। राजकुमारी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तेरेसा की समझदारी को लेकर रानी ईसा काफी परेशान थी। भाव भाव। सुंदर, कोई शक नहीं। होशियार, कुछ खास नहीं। क्या हमारी बेटी एक तितली को डॉगी समझकर उसके पीछे भाग रही थी? हाँ, फिलहाल टेरेसा दौड़ना सीख रही है, पर पढ़ाई ये सीखने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार फिर से कहो, उस नन्ही परी ने उसके पैदा होते ही क्या कहा था? यही कहा था ना कि तेरेसा सुंदरता दे सकती है। सुंदरता प्रदान करने की शक्ति चुने हुए लड़के को। सुंदरता जादुई तोहफे से ज्यादा एक साधारण तोहफा लगती है। शायद टेरेसा का भविष्य देखकर उसे बुरा लगा। तुम भी ना ईसा, शायद परी को लगा कि सुंदर पति मिलने पर उसे समझदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, शायद परी का मानना था कि टेरेसा का प्यार किसी इंसान में अच्छाई जगाएगा। अब ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है। फ्रेड,
इसके लिए कोई वर ढूंढना मुश्किल होगा। और राजकुमारी तेरेसा बड़ी हुई। जैसा सोचा था वो बहुत सुंदर निकली और काफी लोगों का ध्यान खींच रही थी। राजकुमारी टेरेसा, आपकी सुंदरता का जवाब नहीं। क्या मेरे साथ डांस करेंगी? डांस? जैसे पेड़ एक दूसरे के साथ डांस करते हैं? शायद बगीचे में सैर करके आना अच्छा होगा ना? बगीचा? क्या वहाँ चाय नाश्ते का प्रबंध है? बेचारा राजकुमार एलिस्टर, टेरेसा की सुंदरता का एक और शिकार। वो सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिमाग एक 5 साल के बच्चे से भी कम है। ये नीला रंग तुम पर जचता है टेरेसा। तुमने इसे अपनी आँखों से मैचिंग करके पहना है ना? नीला रंग उदासी दर्शाता है ना? जैसे कोई गहरे गम में डूबा हो। कुछ ही देर में राजकुमारी तेरेसा अकेले पड़ गई। वो इतनी भी नादान नहीं थी कि समझ न पाए कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। नमस्ते राजकुमारी साहिबा, माफी चाहता हूँ, पर आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं हैरान हूँ, कोई इतना सुंदर होने के बाद भी उदास क्यों हो सकता है? मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, पर सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावा है। मेरी कमियों की वजह से मेरा दिल बहुत उदास है। आपकी तस्वीर से मोहित होकर इतनी दूर सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। आप इतनी परेशान क्यों हैं? लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं, लेकिन वो सब मेरी समझदारी पर हंसते हैं। मुझे बुरा लगता है। असली सुंदरता अंदरूनी है राजकुमारी। इंसान समझदारी सीख सकता है, पर आपकी तरह सच्चा दिल वाला नहीं बन सकता। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कैसे मदद करोगे? क्यों ना चलते चलते बात करें? राजकुमारी टेरेसा, मेरे पास शक्ति है कि जिसे मैं प्यार करूं उसे बुद्धि प्रदान कर सकता हूं। मैं आपको चुनता हूं, पर मेरी शर्त है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं समझ सकता हूं ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको 1 साल की मोहलत देता हूं। तेरेसा सत्ते में आ गई। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो बुद्धि पाने के लिए बेताब थी। बुद्धि पाने की इच्छा? ठीक है, मुझे मंजूर है। आज से 1 साल बाद मैं तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। रिकी, मैं बहुत अलग महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया, तुम्हारा तोहफा वाकई कमाल का है। अचानक उसके अंदर एक नया जोश और बोलने की शक्ति आ गई। इतनी दूर यात्रा करके सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए आए? जैसा कि मैंने कहा, आपकी तस्वीर ने मुझे मोहित किया। मैंने सिर्फ सुंदरता नहीं राजकुमारी, बल्कि क्षमता, एक सच्चे दिल को देखा। मुझे आपसे मिलना था। मुझे हमेशा एक कमी महसूस होती थी। तुम्हारे तोहफे ने उस कमी को पूरा किया। पर रिकी, एक बात बताओगे, तुम क्या चाहते हो? मुझे एक साथी चाहिए जो सुंदरता नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल चाहता हो, और मुझे लगता है वो साथी आप हैं। ये बात है, तुम अच्छे हो। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। राजकुमारी, आपके पास 1 साल है। आप अच्छे से सोच लीजिए। हाँ, 1 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। जल्दी मिलते हैं रिकी। महल लौटने पर उसे एहसास हुआ कि उसे जो भी कहना था वो बड़े ही आराम से और हिम्मत से कह सकती थी। टेरेसा, क्या तुम्हें कोई वर पसंद आया बेटा? हालांकि मैं समझती हूँ कि ये गठबंधन जरूरी है, मेरा मानना है कि शादी के लिए प्यार महत्वपूर्ण है। बिना इसके आपको नहीं लगता ये लगेगा खोखला? खोखला? काफी दिलचस्प शब्द तुमने चुना है बेटा। वैसे अक्सर तुम अनुचित वर कहकर टाल दिया करती थी। शायद मैं खुद को इतने अच्छे से जाहिर नहीं कर पा रही थी। मेरा मानना है कि एक अच्छा रिश्ता तब बनता है जब उसकी नींव आपसी सम्मान और स्नेह पर बनी हो। आखिरकार अब तुम रानी की तरह बात कर रही हो तेरेसा। अच्छी बात है, अब हम तुम्हारे लिए ऐसा ही वर ढूंढेंगे। अब शायद मुझे राज्य के बागडोर में भी हाथ बटाना चाहिए।
अंदर आओ। पिताजी, मेरे पास एक समाधान है जिससे फियोरे के किसानों की कर की समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, मुझे बताओ। राजकुमारी तेरेसा ने एक सरल और असरदार योजना की शुरुआत की जिससे कर की छूट और बुनियादी ढांचे में सुधार आ सकती थी। राजा फ्रेड ध्यान से सुन रहे थे और उसकी योजना से काफी प्रभावित हुए। राजकुमारी तेरेसा ने एक नई लाइब्रेरी की स्थापना की जिसकी शुरुआत उसने अपने पिता के साथ की थी। वो कौन है? वो राजकुमारी टेरेसा है। यकीन नहीं हो रहा ना कि अब वो समझदार हो गई है। समझदार? मेरी प्यारी बहनों, सशक्त शब्द सही रहेगा और अगर आप खुद पर ध्यान दोगे तो पाओगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। कई साल बीत गए और अब राजकुमारी पहले की तरह नहीं रही। अब राजकुमारी वो औरत बन चुकी थी जिसकी समझदारी और ज्ञान की लोग इज्जत करते थे। वो बिना डरे बोलती थी, राजा को जरूरतमंद सुझाव देती थी और जिंदगी के मजे भी लेती थी। उस हफ्ते राज्य में खुशी का माहौल छाया हुआ था। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ राजकुमारी? अगर तुम एक पहेली का जवाब दो। एक पहेली? ठीक है मेरी राजकुमारी। मैं दुनिया की सैर करता हूँ पर एक जगह पर रहता हूँ। मैं रोज छुपाता हूँ पर बताता भी हूँ। मैं कौन हूँ? क्या जवाब एक चाबी है राजकुमारी? वैसे गलत भी नहीं हो। जवाब है एक किताब। काफी अच्छी पहेली थी। लगता है मैंने अपना मौका गवा दिया। बिल्कुल भी नहीं, कम से कम तुमने कोशिश की। चलो डांस करें। फियोरे के राज्य में इस तरह के स्वयंवर अक्सर होने लगे जहां शाही वर आने लगे। एक और को मना कर दिया राजकुमारी साहिबा। वो शादी के लायक नहीं था। और भी आएंगे, पर क्या तुम थोड़ा बदलाव लाओगी? बदलाव? आपका मतलब मैं कम बोलूं? नहीं, मतलब थोड़ा सा कम राजसी। ठीक है, थोड़ा कम गुस्सा। गुस्सा? माँ, मैं ज्वालामुखी नहीं हूँ। शायद मैं हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। राजकुमारी तेरेसा गहरी सोच में घने जंगल के अंदर चली गई। वो क्या हो सकता है? मुझे वो बॉयलर ला कर दो। आग में थोड़ी लकड़ियाँ डालो। ये सब किस लिए है? ये हमारी शादी की दावत की तैयारी है जो कल होने वाली है। जैसे ही राजकुमारी पीछे मुड़ी, अचानक उसने राजकुमार रिक्की को देखा। वो अपने शादी के जोड़े में कमाल का लग रहा था। अरे शादी? मैं भूल गई। मैं कैसे भूल गई? 1 साल हो भी गया। राजकुमारी तेरेसा राजकुमार से शादी करने का वादा भूल गई। पहले वो काफी नादान थी, लेकिन रिक्की की बुद्धिमता के तोहफे की वजह से वो अपना वादा भूल चुकी थी। राजकुमार रिकी, फिलहाल तुमसे शादी करने का इरादा नहीं है। मैं असमंजस में हूँ। शायद समझदार होने की वजह से थोड़ा मुश्किल है। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ राजकुमारी। मैं एक आम इंसान की तरह आपसे अपना वादा निभाने के लिए नहीं कहूँगा। सच सच बताइए, मेरे चेहरे के अलावा क्या मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगती है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी परवरिश, समझदारी, चरित्र और आचरण की कद्र है। तो फिर हम खुश रह सकते हैं। आपके पास मुझे दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनाने की शक्ति है। वो कैसे? जिस परी ने मुझे बुद्धिमत्ता प्रदान करने की शक्ति दी है, उसी ने आपको भी शक्ति दी है कि जिससे आप प्यार करेंगे आप उसे सुंदर बना सकती हैं। अगर ये सच है तो मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम
दुनिया के सबसे सुंदर और खूबसूरत राजकुमार बन जाओ। रिकी, टेरेसा मेरी राजकुमारी, आपके सच्चे प्यार ने मुझे मेरे असली रूप में बदल दिया। मुझे भी, मेरे सच्चे, विनम्र और सुंदर राजकुमार। ऐसा कहा जाता है कि ये बदलाव जादू से नहीं बल्कि सच्चे प्यार की शक्ति के कारण हुआ और वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।